वही सिंगूर इस साल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव से पहले एक बार फिर से बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ गया है। और जिस सिंगूर ने ममता को सत्ता दिलाई, नैनो के उसी स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर प्रहार कर दिया। अब जब पीएम मोदी सिंगूर से रैली करके लौट चुके हैं, तो बीजेपी नेता यह दावा कर रहे हैं कि अब बंगाल में तेजी से उद्योग धंधे लाए जाएंगे। बात 29 दिसंबर 2006 की है। यह साल अपने ढलान पर था और लोग 2007 के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी सिंगूर आंदोलन में अपने 26 दिनों के उपवास के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हो गई थी। पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं की भीड़ अस्पताल के बाहर लगी हुई थी। उपवास का ममता बनर्जी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। और वे बहुत कमजोर हो गई थी। 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रहना पड़ा। ममता बनर्जी ने हुगली जिले के सिंदूर में यह आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि टाटा मोटर्स की उस महत्वाकांक्षी नैनो परियोजना संयंत्र को वो हटाना चाहती थी, जिसे लगाने का फैसला तत्कालीन वाम सरकार ने किया था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस और खासकर ममता बनर्जी के विरोध के कारण टाटा को आखिरकार यहां से इस परियोजना को समेटना पड़ा। टाटा अपनी लखटकिया नैनो परियोजना को यहां से समेटकर गुजरात के साणंद लेकर चली गई, जिसके बाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सिंगूर में नैनो कार परियोजना ठप होने के कारण हुए नुकसान के लिए टाटा मोटर्स को मुआवजे के तौर पर करीब 766 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया। कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर दूर सिंगूर 2006-08 के दौरान पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़े संघर्षों में से एक का केंद्र बन गया था। तब बुद्धदेव भट्टाचार्य की नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने टाटा नैनो कारखाने के लिए लगभग 1000 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। लेकिन कुछ किसानों के इस परियोजना का विरोध करने के बाद ममता बनर्जी ने इस पूरे विरोध की कमान अपने हाथों में ले ली और जल्द ही वाम सरकार के इस फैसले के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। तत्कालीन विपक्षी नेता ममता बनर्जी इस आंदोलन का चेहरा बन गई और जल्द ही भूमि आंदोलन राज्यव्यापी राजनीतिक आंदोलन की शक्ल अख्तियार करता चला गया। सिंगूर के बाद नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलनों ने ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। सिंगूर आंदोलन राज्य के सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास की इतिहास की किताब का अब तो हिस्सा भी बन चुका है। लेकिन वही सिंगूर इस साल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव से पहले एक बार फिर से बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ गया है। और जिस सिंगूर ने ममता को सत्ता दिलाई, नैनो के उसी स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर प्रहार कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। आप देख रहे हैं हमारा यह खास शो चक्कर चुनाव का, जो हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं। चक्कर चुनाव का ना होता तो नेता ना होते, नेतागिरी ना होती, पार्टियां ना होती, रैलियां ना होती, वादे ना होते, नारे ना होते और न सितारे होते। यह सब है क्योंकि चक्कर चुनाव का है। चक्कर चुनाव का है इसलिए 20 सालों बाद बीजेपी को सिंगूर की याद आई है। चक्कर चुनाव के आज के एपिसोड में बात बंगाल के सिंगूर फैक्टर की। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का
सिंगूर फिर से सियासत के केंद्र में है। दरअसल सत्ता के लिए संघर्ष कर रही ममता बनर्जी ने इसी सिंगूर में टाटा की लखटकिया नैनो कार परियोजना के खिलाफ 2006 में एक ऐसा आंदोलन शुरू कर दिया जिसने धीरे धीरे वाम सरकार की जमीन खोदनी शुरू कर दी। उपजाऊ खेती की जमीन बचाने के लिए लेफ्ट सरकार के खिलाफ ममता के जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत के साथ 2011 के चुनाव के बाद सत्ता में आई और राज्य की मुख्यमंत्री बनी। करीब 20 साल के बाद उसी सिंगूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता सरकार को घेर कर आ गए हैं। उन्होंने 18 जनवरी को एक चुनावी रैली को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में इस साल उनकी यह पहली चुनावी रैली थी। यह रैली वहीं हुई जहां कभी नैनो संयंत्र था। पंडाल भी उसी तर्ज पर बनाया गया। इसे देखकर स्थानीय किसानों का दर्द एक बार फिर से ताजा हो गया। बीजेपी इसी अधूरी नैनो परियोजना को बंगाल के औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रतीक बताकर ममता सरकार को घेर रही है। अपनी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल सरकार पर जमकर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। दिल्ली में भी, दिल्ली प्रदेश में एक ऐसी ही सरकार थी जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। हम उनको कहते रहे कि दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। वो राजनीतिक हिसाब किताब में ही लगे रहते थे। इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मुख्यमंत्री को भी घर भेज दिया। और अब दिल्ली में आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज हो रहा है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो, गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। साथियों, बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। हालांकि स्थानीय टीएमसी विधायक और राज्य के मंत्री बेचाराम मन्ना ने यह आरोप लगाया कि जिस जगह पर पीएम की सभा हुई उसके लिए जमीन मालिकों से इजाजत ही नहीं ली गई थी। कई किसानों ने इसकी शिकायत की। यह उनका कहना है। आपको बता दें कि बेचाराम मन्ना सिंगूर भूमि आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक रहे हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर जिस टाइम रेल मंत्री थे, बंगाल का जितना रेल डेवलप किया है 1% भी नहीं किया, 1% भी। वो एक तो ट्रेन छोड़ के बोलता है हम करा है। आप करा बोलिए। 10 साल मेरा ममता जी विष्णुपुर तारकेश्वर का सूचना किया था। इतना साल काहे लगा है? वोट आया है, चुनाव आया है, इसलिए झूठा बात बोलने के लिए सिंगूर में बात। और सिंगूर का शोभा तो बेआईनी है।
उसको लैंड जो शोभा बनाया, उसको लैंड का जमीन आदमी को, किसान लोग को परमिशन नहीं लिया, वो जबरदस्त करता है, देश का कानून नहीं मानता है। मई 2006 में राज्य की तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने टाटा से नैनो प्लांट के लिए समझौता किया। इसके तहत सिंगूर में 997 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने उस समय यह दावा किया कि यह परियोजना राज्य में औद्योगिकरण की तस्वीर बदल देगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार पर यह आरोप लगने लगे कि वह किसानों से इस परियोजना के लिए जबरन जमीन छीन रही है। ममता आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आ गई। वे सिंगूर आना चाहती थी, लेकिन 30 नवंबर 2006 को पुलिस ने उन्हें सिंगूर आने से रोक दिया। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में तब बड़े पैमाने पर हंगामा किया। ममता ने कोलकाता में 3 दिसंबर 2006 से सिंगूर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह आंदोलन करीब 26 दिनों तक चला। यह आंदोलन बंगाल तक ही नहीं सिमटा, बल्कि इसकी चर्चा देश भर में शुरू हो गई थी। मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लें या पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उस समय के तमाम कई बड़े नेता एक एक करके 26 दिन के उस अनशन के दौरान ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसे में वाम सरकार पर दबाव बढ़ने लगा था। तत्कालीन सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को 2 बार बातचीत का न्योता भी दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि ममता नहीं गईं। इस बीच 2007 में नंदीग्राम में भी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ऐसा ही बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन भी हिंसक हो गया। 24 अगस्त 2008 को ममता बनर्जी ने सिंगूर में परियोजना के लिए अधिग्रहित करीब 1000 एकड़ में 400 एकड़ जमीन वापसी की मांग करते हुए दुर्गापुर एक्सप्रेस हाईवे पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। टाटा और राज्य सरकार पर इतना दबाव बढ़ा कि टाटा को बैकफुट पर आना पड़ा। 3 अक्टूबर 2008 को राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा से ठीक पहले रतन टाटा ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने लखटकिया कार परियोजना को सिंगूर से बाहर ले जाने का ऐलान कर दिया। टाटा ने संयंत्र गुजरात के साणंद शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। तब टाटा ने इस फैसले के पीछे ममता बनर्जी के नेतृत्व में जारी तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया। ममता के आंदोलन की वजह से सिंगूर की जमीन से टाटा को लखटकिया कार प्लांट का बोरिया बिस्तर बांधकर राज्य से समेटकर भागना पड़ा। यही लेफ्ट के बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार की ताबूत में आखिरी कील भी साबित हुई। 34 साल के लाल राज का अंत हो गया। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने साल 2008 में गुजरात के तत्कालीन सीएम रहते हुए टाटा के नैनो प्रोजेक्ट का खुले दिल से स्वागत कर लिया। देखा जा सकता है कि अब वह इलाका कैसे ऑटोमोबाइल का हब बन चुका है। 2010 में टाटा के साणंद नैनो प्लांट में पहली कार बनी। उस दिन रतन टाटा ने गुजरात सरकार यानी तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मोदी की तारीफ भी की। हालांकि दिलचस्प बात यह हुई है कि कभी किसानों की जमीन पर लगने वाली टाटा परियोजना का विरोध करने वाली ममता बनर्जी जब खुद सत्ता में आई तो उन्होंने टाटा समूह को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। जब उन्होंने एक बार टाटा समूह की परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दिया तो भला टाटा को निवेश के लिए निमंत्रण देने के पीछे क्या वजह हो सकती है? यह सवाल तब सबकी ज़हन में था। उस बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि ममता ने जब सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन किया था तब वे विपक्ष में थी, तो उनका मकसद किसी भी तरह वाम मोर्चा को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता पर काबिज होना था। वे इसमें कामयाब भी हुई, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनको बेरोजगारी से भी निपटना था। कम से कम इसे लेकर कोई ठोस पहल तो करनी ही थी, या कम से कम जनता को ऐसा करते हुए नजर तो आना था।
बेरोजगारी मिटाने का रास्ता औद्योगिकीकरण के रास्ते भी जाता है। इसलिए ममता वही कर रही थी। टाटा के साथ अपने रिश्ते को न्यू नॉर्मल करने के लिए ममता बनर्जी अब भी कोशिश कर रही हैं। करीब 20 साल बाद टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ जुलाई 2025 में कोलकाता में उनकी एक औपचारिक मुलाकात भी हुई, जो टीएमसी की पश्चिम बंगाल सरकार और टाटा समूह दोनों के बीच एक नई शुरुआत का संकेत देने लगी। यह तस्वीर सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा की वजह बन गई। वहीं 2025 की शुरुआत में ही बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान ममता बनर्जी ने यह कहा था कि उन्होंने चंद्रशेखरन से फोन पर बात की है। ममता ने दावा किया कि टाटा समूह बंगाल में निवेश के लिए इच्छुक है। सिंगूर आंदोलन के बाद से ही ममता बनर्जी के सामने बड़े उद्योगों को स्थापित करने की चुनौती बनी हुई है। सिंगूर की वजह से आज भी बड़े औद्योगिक घराने राज्य में अपनी इकाई स्थापित करने से कतराते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में ममता ने यह बात कई बार कही है कि वह कभी भी टाटा के खिलाफ नहीं थी। वह तो तत्कालीन भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण के तरीके के खिलाफ थी। बहरहाल अब जब पीएम मोदी सिंगूर से रैली करके लौट चुके हैं, तो बीजेपी नेता यह दावा कर रहे हैं कि अब बंगाल में तेजी से उद्योग धंधे लाए जाएंगे। बंगाल में औद्योगिकीकरण तेजी से होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जनता की मन की भावनाओं की समझ सकते हैं। उस पश्चिम बंगाल की धरती का जो अंतरात्मा की आवाज है, वो है 2026 की चुनाव में वो तृणमूल कांग्रेस की विसर्जन देके रहेगा। मोदी जी एक वार्ता दिया आज सिंगूर से। ये इंडस्ट्री का बेरिड लैंड है। उसी में खड़ा होकर आने वाला कल का विकसित पश्चिम बंगाल बनाने का और कर्म संस्थान से लेकर सारे उद्योग को बंगाल पे लाना, बंगाल का जो गौरव था उसको पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक वार्ता देके उन्होंने गई। ममता बनर्जी जब 2011 में राज्य के मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में किसानों से जबरन ली गई जमीन लौटाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के 2016 के आदेश के बाद इसे लौटाया भी गया। हालांकि गौर करने वाली बात यह है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं, उसके मुताबिक करीब 1000 एकड़ जमीन में से सिर्फ 300 एकड़ जमीन पर ही खेती हो रही है। अब केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार यह कह रहे हैं कि जिस जमीन ने ममता बनर्जी को सत्ता दिलाई, उसी जमीन से अब उनके कार्यकाल का अंत होगा। हालांकि बीजेपी के इस दावे पर तृणमूल नेता भी पलटवार कर रहे हैं। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने कहा कि सिंगूर आंदोलन कभी भी टाटा या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में नहीं था। टाटा ने बंगाल में बहुत ज्यादा निवेश किया है। सिंगूर एक बड़े संघर्ष के बारे में था, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी ने एक राज्य के सिद्धांत के खिलाफ किया था, जिसमें कई फसल वाली खेती की जमीन लेकर उसे प्राइवेट इंडस्ट्री को दिया जा रहा था। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच औद्योगिक विकास और सत्ता संघर्ष का मुद्दा गर्मा गया है और पीएम मोदी ने लोगों के जहन में यह बात तो डाल ही दी है कि यदि आज सिंगूर में टाटा का नैनो संयंत्र चल रहा होता, वहां से कारें बन रही होती, तो क्या तस्वीर होती। देखना होगा कि सिंगूर की जिस धरती पर 18 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पैर रखे हैं, वहां सभा की, वह ममता बनर्जी की कुर्सी को जमीन से जोड़े रखती है या नहीं। तो ये था आज का चक्कर चुनाव का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए टाइम्स नाउ द भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।